इल्यूमिनाती और इस्लाम, क्या ये दज्जाल का निज़ाम है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया की ज़्यादातर फिल्मों, ब्रांड्स और म्यूज़िक वीडियोज़ में एक आंख, एक त्रिकोण या अजीब निशान बार बार दिखाई देते हैं? क्या ये सब बस डिज़ाइन है या इसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है? आज हम बात करेंगे इल्यूमिनाती की एक ऐसी रहस्यमयी ताकत के बारे में जिसे कुछ लोग दुनिया पर हुकूमत करने वाला गुप्त गिरोह मानते हैं और कुछ इसे दज्जाल के निज़ाम का हिस्सा बताते हैं। इल्यूमिनाती क्या है? इल्यूमिनाती कोई नया नाम नहीं है। इसका जन्म हुआ था 1776 में जर्मनी के एक इलाके बावारिया में। उस समय एक व्यक्ति एडम वाइसहाउप्ट ने इसे बनाया। उसका कहना था कि ये ग्रुप आज़ादी ए फिक्र यानी सोचने समझने की आज़ादी के लिए काम करेगा। लेकिन कुछ ही सालों में सरकार ने इस संगठन को बैन कर दिया। लेकिन फिर लोगों का कहना है कि ये गुप्त रूप से जिंदा रहा और आज भी पावरफुल लोगों, राजनेताओं और सेलिब्रिटीज़ के जरिए काम करता है। इल्यूमिनाटी का सबसे मशहूर निशान है एक आंख, ऑल सीइंग आई, और पिरामिड। आपको ये आंख अमेरिका के डॉलर नोट पर भी दिखेगी। कुछ लोग कहते हैं ये निशान इस बात का प्रतीक है कि एक ताकत सब पर नज़र रख रही है, एक ऐसी ताकत जो हर जगह मौजूद है और हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। इल्यूमिनाती और इस्लामिक नज़रिया। इस्लाम के मुताबिक आखिरी ज़माने में दज्जाल नाम का एक बहुत बड़ा फितना आने वाला है। दज्जाल एक आंख वाला होगा और वही लोगों को धोखे में रखेगा। अब सोचिए, इल्यूमिनाती का निशान भी एक आंख है। क्या ये इत्तेफाक है या फिर ये वही दज्जाल का सिस्टम है जो धीरे धीरे दुनिया में फैलाया जा रहा है? दज्जाली निज़ाम के लक्षण क्या क्या है, आइए उलेमा से जानते हैं। उलेमा कहते हैं कि इल्यूमिनाती का मकसद वही है जो दज्जाल के निज़ाम का है, लोगों को अल्लाह से दूर करना, दुनिया की चमक दमक में फांसाना, फहाशी, अश्लीलता और गुनाहों को आम करना, संगीत, फिल्मों और शोहरत के जरिए ईमान को कमज़ोर करना। कुरान में अल्लाह फरमाता है, शैतान तुम्हें गुमराही की तरफ बुलाता है और अल्लाह तुम्हें माफ़ी और रहमत की तरफ। सूरह अल बकरा। मीडिया और कंट्रोल। इल्यूमिनाटी के बारे में कहा जाता है कि ये लोग मीडिया, बड़ी कंपनियों और मनोरंजन की दुनिया को कंट्रोल करते हैं। टीवी, गाने और फिल्में, ये सब हमारी सोच बदलने का सबसे आसान तरीका है। पहले गुनाहों को बुरा दिखाया जाता था, अब उन्हें नॉर्मल बना दिया गया है। लोग अब हर चीज़ को एंटरटेनमेंट समझते हैं, लेकिन असल में ये ईमान को कमज़ोर करने का जाल है। शैतान का वादा। कुरान में शैतान ने अल्लाह से कहा था, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से भटकाऊंगा और ज़्यादातर को कृतघ्न बना दूंगा। यही इल्यूमिनाटी जैसी ताकतों का असली एजेंडा बताया जाता है, शैतानी निज़ाम, सैतानिक सिस्टम को फैलाना। मुसलमान का अब फर्ज बनता है इस्लाम पर चले और हमें सिखाता है कि हमें हर फितने से बचना चाहिए और अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। हमारे पास बचने का सिर्फ एक तरीका है, नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र और अक्ल से सोचना, अंधी नकल नहीं करना। और जब तुम पर फितने आए तो सब्र और नमाज से मदद मांगो। सूरह अल बकरा। कंक्लूजन क्या हुआ? चाहे इल्यूमिनाटी सच में हो या सिर्फ एक थ्योरी, इस्लाम हमें सिखाता है कि हर वो सिस्टम जो अल्लाह से दूर करे वो दज्जाली निज़ाम का हिस्सा है। तो हमें डरने की नहीं बल्कि होश में आने की ज़रूरत है, क्योंकि जो अपने ईमान की हिफाजत करेगा वो ही आखिरी ज़माने के फितने से बच पाएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी समझ सकें कि इस दुनिया में असली ताकतें कौन हैं और असली हिफाजत सिर्फ अल्लाह के पास है। कमेंट में लिखिए लब्बैक या अल्लाह, ताकि दज्जाल के निज़ाम के खिलाफ ईमान की आवाज़ बुलंद रहे।